everyone, this is राकेश जामड़ा. वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल अल्मा मैट्रिक कोचिंग. आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं HSSC ग्राम सचिव जो एग्जाम आपका अपकमिंग है 16th, 17th, 18th दिसंबर का. उस एग्जाम के अंदर आप लोगों को कौन कौन से बुक्स कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं. सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाह रहा हूं कि जो HSSC ग्राम सचिव का जो एग्जाम है वो एग्जाम आप लोगों का 90 मार्क्स का होना है और प्लस 10 मार्क्स आपके सोशियो इकोनॉमिक्स या फिर आपके पास अगर हायर एजुकेशन है उसके लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं. जैसे कि किसी के घर में अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ये सब. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मार्क्स लेने वाले बच्चे बहुत ही कम बचे हैं, क्योंकि पीछे आप लोगों ने सुना है कि लगभग 50,000 कैंडिडेट्स जो है वो HSSC के अंदर ग्रुप डी में कलर के अंदर लग चुके हैं. तो ये जो कैंडिडेट्स जिनको 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे ऐसे कैंडिडेट्स बहुत कम है. सो हमारा मेन फोकस रहेगा 90 मार्क्स के लिए कि हम 90 मार्क्स कैसे स्कोर करें, कितना स्कोर करें कि हमारा जो मार्क्स है वो अच्छे खासे आए. सबसे पहले मैं आप लोगों से बता देना चाह रहा हूं पहला सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, जो कि आप लोगों का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट एक पैसिव सब्जेक्ट है. ये आप लोगों को एक बार पढ़ना होता है, बार बार प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती. सो इसके सिर्फ आप लोग जो है PYQs कीजिए इनफ है. PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप लोग इनको कीजिएगा, आपकी रीजनिंग के अंदर मार्क्स अपने आप इंप्रूव होने लग जाएंगे, क्योंकि बाद में आप लोग जब सैंपल पेपर्स भी करेंगे तो वहां से भी क्वेश्चंस आते रहेंगे. इसके अलावा हम बात करते हैं जीके. आप लोग जानते हैं ये तो हमारे हरियाणा के लिए जीके का सबसे बेस्ट चैनल अगर मैं बात करूं तो आप लोग वहां प्रदीप सर का जो चैनल है जीके बाय प्रदीप सर, उनके चैनल के ऊपर लगभग 10 आवर्स का एक वीडियो है. उस वीडियो को आप लोग देखिए, आपका जीके जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा. राइट. इसके अलावा अगर हम बात करें साइंस, जो साइंस है वो आप लोग 9th 10th क्लास की NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए, उसकी एक एक लाइनों को पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि वो जो है ना साइंस के अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन सब के अंदर बच्चा ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करता है. आप लोग एक बात दिमाग में बिठाइए कि बच्चा जो है ना वो साइंस वालों के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा. हो सकता है किसी बच्चे का साइंस वीक है, जीके अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, वहां से स्कोर कर लेगा. सो आप लोग जो है 9th 10th NCERT बेस्ड काम कीजिए और साथ में आप लोग जो है अगर ज्यादा ही पढ़ना चाहें तो जो है अरिहंत का बुक ले सकते हैं साइंस की, जिसमें आप लोगों के एक एक लाइनों के क्वेश्चंस आप लोगों के तैयार हो जाएंगे, जिससे आप लोगों का MCQ प्रैक्टिस हो जाएगी. इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के लिए, तो जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो भी जनरल सिलेबस होता है. मोस्टली बच्चों को पता होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीजें इन्हीं से क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है. सो आप लोग कंप्यूटर बेस्ड जो है इसी के HSSC ग्राम सचिव के PYQs ले आइए और उनको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए. इसके अलावा बाद में हम बात करते हैं इंग्लिश. इंग्लिश जो है वो आप लोग जानते हैं केडी कैंपस के अंदर जो नीतू मैम है उन्होंने बहुत अच्छा काम करा रखा है. यूट्यूब के ऊपर उनके जो लेक्चर्स है वो भी अवेलेबल है, आप लोग वहां से कीजिएगा. अच्छा खासा आपकी इंग्लिश के अंदर प्रिपरेशन हो जाएगी. वैसे भी अगर मैं बात करूं इंग्लिश तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों का जितना भी पढ़े कम है. सो आप लोग कम से कम इंग्लिश के ऊपर फोकस दीजिए. कम से कम मतलब क्या है कि आप लोग अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी इंग्लिश पढ़िए. कहने का मतलब ये कि आप लोग फोकस दीजिए इसमें. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश के अलावा अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी. हिंदी का आप लोगों को ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. आप लोग ग्रामर पोर्शन कीजिए. राइट. तो आपका ये चीज जो है वो अच्छी खासी
हो जाएगी। और इसके लिए आप लोग भी प्रीफर कीजिए PYQs को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये सभी चीजों के प्रीवियस ईयर करने इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये पता हो कि ग्राम सचिव पेपर के अंदर क्या क्या चीजें कहां से पूछी जाती हैं। और एट लास्ट अगर मैं बात करना चाहूं मैथमेटिक्स की, जो मैथमेटिक्स है वो यूं मान के चलिए कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नींव है। बिना मैथमेटिक्स कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाना इम्पॉसिबल सा काम है, क्योंकि मैथमेटिक्स वैसे तो वेटेज बहुत कम ही होती है, बट रीजनिंग है, इसके अलावा मैथमेटिक्स का खुद का पोर्शन है, कई साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब में मैथमेटिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज आप लोग कर सकते हैं RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स पढ़कर। ठीक है, तो ये था आप लोगों के 7 सब्जेक्ट्स जो आप लोगों के इस एग्जाम से रिलेटेड पोर्शन कवर किए हुए हैं। मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि आप लोगों का सब्जेक्ट नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और ये वाला 6th, ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपका 75% कवर करते हैं। और अकेला ये सब्जेक्ट जीके, जिसमें आपका नेशनल जीके भी आता है और हरियाणा जीके भी आता है, राइट, तो इन सब का जो वेटेज है वो लगभग 25% है। आपके पेपर के अंदर लगभग 22 से 23 नंबर का काम इस जीके में से आने वाला है। सो आप लोग, मैं यही सजेशन दूंगा कि आप लोग पहले अपना जो जीके वाला जो पोर्शन है उस पे अभी फोकस करने लग जाइएगा और धीरे धीरे इन सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम निकालना शुरू करो। और जब टाइम निकालना शुरू करते हो तो सिलेबस जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और एट लास्ट जब आप लोगों के लगभग 15 दिन बचते हैं तब आप लोग जो है सैंपल पेपर्स को प्रीफर कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा सैंपल पेपर, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि कुछ एक चीज ऐसी होती जो एग्जाम ड्यूरेशन के जब पास आता है तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं। तो हमें अगर मान लो ऐसी कोई बुक हमें मिल रही है तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करें ताकि आप लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। सो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ट और एक्यूरेट अपडेट्स जानने के लिए। थैंक यू।